नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 7 मई है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो जो मेघ गर्जन और उसके साथ साथ जो तूफानी हवा और की स्पीड जो 70 से 90 किलोमीटर पर आवर है, उसकी वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो स्पीड 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और भी देश के अधिक हिस्सों में देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों राज्य हैं उसमें कंटिन्यू हुई है। उसके साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा और मध्य महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो भारी से अति भारी वर्षा है वो एक आधा स्थान जो पूर्वी राजस्थान है, पश्चिम मध्य प्रदेश है, सौराष्ट्र और कच्छ है से प्राप्त हुई है। और जो भारी वर्षा है वो असम और मेघालय के एक आधा स्थानों से, गुजरात, तमिलनाडु के एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई है। अगर हम जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उस पर अगर एक ध्यान दें तो जो पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के पास बना हुआ है, उसके अलावा एक जो ऊपरी अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बना हुआ है और एक पूर्व पश्चिम ट्रफ भी है जो उसी रीजन में है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान से उत्तर झारखंड तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक उत्तर पूर्व अरब सागर से पश्चिम मध्य प्रदेश के पास भी एक ट्रफ है और दक्षिण भारत में दक्षिण तेलंगाना से गल्फ मन्नार तक भी एक ट्रफ फैला हुआ है। उसके अलावा पूर्वोत्तर असम और उसे सटे हुए स्थानों पर एक चक्रवाती प्रदेश बना हुआ है और वहाँ पे एक ट्रफ भी है। और उसके अलावा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटे हुए दक्षिण महासागर के पास एक जो ऊपर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और इसके अलावा 9 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है उसके अलावा जो जैसे कल बताया गया था दक्षिण पश्चिम मानसून 13 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ स्थानों में और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। और अगर हम आज की जो परिचर्चा का जो हाइलाइट्स की बात करें तो पूर्वी भारत में संभावना है 8 मई से जो कल से उष्ण लहर की एक नया दौर होने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों तक मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ वर्षा की संभावना जारी रहेगी, जिससे 7 और 8 को उसमें अधिक उसकी इंटेंसिटी बढ़ने की संभावना है। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में 7 मई को एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। और जैसे गुजरात राज्य में जो हैवी इंटेंस वेदर चल रहा है उसमें 7 और 8 को भी कंटिन्यू होने की संभावना है, जबकि आज वहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ में एक आधा स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है, वहाँ पे रेड वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो है वो 7 से 11 मई के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम तापमान की बात करें तो जो पिछले 24 घंटों में जो तापमान रिकॉर्ड हुआ है उसका ये चित्र है। जो देश में सबसे अधिकतम तापमान जो था 41.3 डिग्री सेल्सियस नामदयाल जो कि रायलसीमा में दर्ज किया गया। अगर हम अगले 7 दिनों के बारे में अधिकतम तापमान का अगर पूर्वानुमान की बात करें तो जो कि पूर्वी भारत में है अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इसीलिए हम लोगों ने पूर्वी भारत में 8 तारीख से हीट वेव की वार्निंग शुरू की है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि की संभावना है। उसके अलावा मध्य और पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा अधिकतम तापमान में, लेकिन उसके अगले 4 दिनों तक दिनांक 3 से 7 तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा देश के बाकी स्थानों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। आज पहला दिन है तो जो अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात राज्य में रेड वार्निंग दी गई है, जो कि सौराष्ट्र और कच्छ में एक आधा स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं भी चलने की संभावना है। जो गुजरात से सटे हुए राज्य हैं जो कि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन के साथ साथ तूफानी हवाओं के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के लिए भी दिया गया है। ओलावृष्टि, मेघ गर्जन के साथ साथ तूफानी हवाओं के लिए उत्तराखंड में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। भारी वर्षा की जो चेतावनी है वो असम, मेघालय, उत्तरांचल के लिए भी दी गई है, कोंकण, गोवा के लिए भी दी गई है। उसके अलावा देश के जो बाकी जो हिस्से में मानचित्र में देख सकते हैं, देश के अधिकांश स्थानों पे हम लोगों ने मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात के साथ साथ जो तेज हवा की चेतावनी दी गई है। केरला और तमिलनाडु में हम लोगों ने गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी है आज के लिए। लक्षद्वीप में भी मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। इन सभी स्थानों पर दिनांक 2 के लिए हम लोग ये जो गुजरात में जो है वो मौसम की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है
जो भारी वर्षा हो सकती है एक आधा स्थान पर गुजरात स्टेट में, साथ साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन और जो तूफानी हवा, तेज हवा है वहाँ चल सकती है। उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवा के लिए। उसके अलावा तमिलनाडु, केरला में उष्ण और आर्द्र मौसम कंटिन्यू रहेगा और उड़ीसा में भी उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। गंगेय पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे कल हीट वेव आने की संभावना है। उसके अलावा देश के जो येलो वार्निंग है, आप देख सकते हैं देश के अधिकांश हिस्सों में येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए। दिनांक 3 की बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी उष्ण लहर की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, देश के जो मध्य रीजन में जो राज्य हैं, पश्चिमी क्षेत्र और जो हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला इत्यादि में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि में हम लोगों ने मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी है, येलो वार्निंग दी है। और दक्षिण प्रदेश में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर हम दिनांक 4 की बात करें तो जो उष्ण लहर की जो क्षेत्र है वो उसमें वृद्धि होगी। पश्चिम बंगाल और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी उष्ण लहर की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं और उत्तर पूर्वी राज्य हैं और उसके अलावा दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और विदर्भा और इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग। और जो उत्तर पूर्व राज्य है उसमें असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थान पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर दिनांक 5 की बात करें तो जो उष्ण लहर की चेतावनी है वो कंटिन्यू रहेगी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए। उसके अलावा जो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई थी वो उत्तर पूर्व राज्यों में वो कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। और जो देश के जो बाकी जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और विदर्भा, तेलंगाना इत्यादि में भी और छत्तीसगढ़ में भी मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। दिनांक 6 में जो है वो उष्ण लहर की चेतावनी जारी रहेगी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के लिए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिनांक 7 की बात करें तो जो उष्ण लहर है वो कंटिन्यू रहेगी देश के पूर्वी हिस्से में, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट से जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।